स्ट्रेस फ्री लाइफ गुजारने का सिर्फ यही असूल है। आप बेशक किसी थेरापिस्ट के पास जा रहे हैं बट वो कभी भी आपको इस चीज़ के लिए रेकमेंड नहीं करेगा। स्ट्रेस फ्री लाइफ ना सिर्फ आप लोगों की मेंटल हेल्थ के लिए ज़रूरी होती है बल्कि ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है। और अगर आप लोगों की अपनी लाइफ टेंशन से भरी होगी, आपको स्ट्रेस और एंजाइटी हो रहा होगा, तो फिर आप लोग अपने ख़ानदान को कैसे लेकर चलेंगी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और सर्दी से अभी तक बचे होंगे। देखिए जी, इस ठंड के मौसम में ना हम लोगों को अपने आप को वार्म रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम लोगों ने अपना ख़्याल नहीं ना रखा तो हम लोग बीमार हो जाएंगे, और अगर हम लोग बीमार हो गए तो फिर हम लोगों का घर भी गंदा होगा, और जब घर गंदा होगा तो उसकी वजह से हम लोगों को बहुत से नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे, जो कि ना सिर्फ हम लोगों की अपनी ज़िंदगी पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगे बल्कि हम लोगों के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों की ज़िंदगियों पर भी वो असरअंदाज होंगे, जिसकी वजह से ख़ामख़ाह की नाचाकी पैदा होगी, घर में लड़ाई झगड़े होंगे, और इस चीज़ से फिर हम लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी होगा। और जब इस तरह का स्ट्रेस और एंजाइटी होना शुरू होता है ना, तो फिर हम लोग ज़िंदगी को जीते नहीं हैं बल्कि ज़िंदगी को गुजारना शुरू कर देते हैं। और ये असूल ना बहुत ही बुरा है। अल्लाह ताला ने हम लोगों को अगर ये ज़िंदगी अता फ़रमाई है तो उसको हमें चाहिए कि भरपूर तरीके से जिएं, और इसमें उन तमाम हदूद का भी हम लोग ख्याल रखें जो अल्लाह ताला ने हम लोगों के लिए मुकर्रर की हुई हैं। देखिए, हदूद से जब हम लोग बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं ना, तब भी हम लोग स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टेंशन से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से भरी पड़ी है, तो एक दफ़ा ना अपना मुआयना ज़रूर कीजिए, अपना तज्ज़िया ज़रूर कीजिए। देखिए कि क्या आप उन अहकामात पर अमल कर रहे हैं जो अल्लाह ताला ने आपके लिए बनाए हैं, या फिर आपने उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आपका और आपके घर का माहौल ख़राब होना शुरू हो गया है। टेंशन्स पे टेंशन्स बढ़ती जा रही हैं। समटाइम्स ना ये हम लोगों की खुद ही क्रिएट करता टेंशन्स एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से ना हम लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और इससे ना सिर्फ हम लोग अपना नुकसान कर रहे होते हैं बल्कि अपने साथ जुड़े हुए तमाम लोगों का भी ना हम लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ना लोग इस तरह से बातें करना शुरू कर देते हैं ना कि अगला बंदा ना चाहते हुए भी उसकी नेगेटिविटी के ज़द में आ जाता है, और वो भी उस तरह से सोचना शुरू कर देता है। टेंशन से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप लोग टॉक्सिक पीपल से अवॉइड करें, उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर ना इंटरफेयर करने की आप लोग इजाज़त ना दें। और दूसरा ये है कि आपने ना अपने घर के माहौल को साफ़ सुथरा रखना है। सफाई निस्फ़ ईमान है। जब तक आपके इर्द गिर्द का माहौल साफ़ सुथरा नहीं होगा, तब तक आपकी ज़िंदगी से ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन ये कभी भी दूर नहीं होंगे। अपने आप को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखें, क्योंकि जो खाली दिमाग होता है ना, वो शैतान का कारखाना होता है। और जब हम लोग फ़ारिग बैठना शुरू कर देते हैं ना, तो इसकी वजह से भी हम लोगों को काफ़ी हद तक टेंशन्स और डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है। जब तक आप लोग बिज़ी रहते हैं ना, या फिर आप लोगों ने एक टारगेट सेट किया होता है, आप एक लिस्ट बना रहे हो अपने कामों को करने की, तब तक आप देखते हो कि आप ना आपका टोटली जो ध्यान है वो आपके कामों की तरफ ही लगा रहता है। आपको कोई किस्म का स्ट्रेस या एंजाइटी नहीं होता, ना ही आप लोगों को कल को सोचकर फ़िक्रमंद होते हो, बल्कि आपको पता होता है कि मैंने ना ये काम करना है, इसके बाद ये वाला करना है, और फिर इसके बाद ये वाला करना है। इस तरह से आप लोगों का सारा दिन बिज़ी गुजरता है, और फिर रात को भी आप लोग इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हो कि हम लोगों ने कल क्या करना है। टेंशनों से बचने का ना ये एक आसान सा फार्मूला है कि अपने आप को आप लोगों ने बिज़ी रखना है। अपनी किसी भी हॉबी को चूज़ कर लें। जब आप लोग अपने घर के कामों से फ्री हो जाएं तो फिर उस पर थोड़ा सा काम कर लें। अगर आप लोगों को अपनी स्किन केयर करना अच्छा लगता है तो फिर आप लोग खुद पर थोड़ा सा काम कर लो। अगर आप लोगों को कोई ड्राइंग बनानी अच्छी लगती है, पेंटिंग वगैरह अच्छी लगती है, जो मैरिड लेडीज़ हैं उनको तो चलो मेरे ख्याल में इस तरह के शौक़ नहीं होंगे, कोई होगी जिसको शौक़ होंगे, बट जिनको शौक़ है ना वो अपने शौक़ को पूरा किया करें। अपनी हॉबीज़ को आप मारने की कोशिश ना करें। इसकी वजह से भी इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी होना शुरू हो जाता है कि काश मेरी अभी शादी ना हुई होती तो मैं ये वाला काम कर लेती,
میرا یہ خواب تھا، میرا یہ ڈریم تھا، اپنے خوابوں کو آپ لوگوں نے خود ہی پورا کرنا ہے۔ باہر سے کسی نے بھی اگر آپ سے نہیں پوچھنا کہ بہن تمہارا کیا خواب تھا، تم کیا زندگی میں بننا چاہتی تھی، اور میرڈ عورتوں سے تو کسی نے بھی نہیں پوچھنا کہ تم کی بننا چاہتی سی، بس تیری شادی ہوگی یا بس تیری کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بس نا ہم لوگوں کی زندگی پر فل سٹاپ سا لگ گیا ہے۔ میری ایک دوست تھی، اس کی شادی ہوگی تو وہ مجھے کہتی ہے میری تو زندگی پر فل سٹاپ لگ گیا ہے۔ تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یار سم ٹائمز نا کچھ لوگ ایسی باتیں کر کے بھی نا انسان کا شادی سے دل خراب کر دیتے ہیں، اور میرا تو نہایت ہی خراب ہو چکا ہے۔ تو اگر آپ ہیں نا شادی شدہ تو آپ نے اپنے خوابوں کو خود پورا کرنا ہے، یہ نہیں کہ بچوں کے خواب بھی پورے کرتے رہنا ہے، اپنے آپ پر بھی تھوڑا آپ لوگوں نے دھیان دینا ہے۔ یہ جو چیز ہوتی ہے نا یہ بھی آپ لوگوں کو سٹریس اور انزائٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور کسی بھی تھراپسٹ نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ باجی بچوں کے خواب رہنے دے اور اپنے پورے کر لے۔ یہ میں آپ لوگوں کو نا ایک بہن ہونے کے ناطے ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ اپنے آپ کو آپ لوگوں نے ڈیگریڈ نہیں کرنا، ڈی موٹیویٹ نہیں کرنا، بلکہ اپنے آپ کو آپ لوگوں نے نا خود موٹیویٹ کرنا ہے اور اپنے خوابوں کو خود پورا کرنا ہے۔ بس اس ٹینشن سے آزاد ہونے کا یہی ایک نسخہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے اپنے گھر کا ماحول صاف ستھرا رکھنا ہے، کاموں کو وقت پر کرنا ہے، ٹھنڈ کی وجہ سے صرف بستر میں نہیں پڑے رہنا بلکہ اٹھنا ہے اور اپنے تمام گھر کے کام کاج کرنے ہیں آپ لوگوں نے وقت پر۔ تو جی امید کروں گی میری یہ والی ویڈیو اور اس کے اندر بتائی جانے والی ٹپس آپ کے لیے سود مند ثابت ہوں گی۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئی انرجی کے ساتھ۔ تب تک آپ سب لوگ اپنے والدین کا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا ڈھیر سارا خیال۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔